वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन कॉर्नर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बिल्डिंग एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए क्या प्रोसेस होती है जो कि हम आज सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 चार्ट है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड बिल्डर टीम, थर्ड एक्सटर्नल टीम। सो ये मॉड्यूल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इनमें किन किन के क्या क्या पार्ट आते हैं, कौन किस तरह से एक्टिवेट होता है और किसको किस तरह से वर्क फ्रंट मिलता है, ये अब हम आगे जानेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे प्लिंथ लेवल से। कंसीडर करें कि प्लिंथ लेवल तक काम हो चुका है, आगे हमको पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब सबसे पहले पार्ट आता है इसमें कारपेंटर का। कारपेंटर सेंटर लाइन पॉइंट्स मार्किंग करके रखता है जहाँ पे होता है कॉलम। अब ये सेंटर लाइन का पॉइंट पहले देने की ज़रूरत इसके लिए होती है, इन केस अगर प्लेन कॉलम भरने के टाइम अगर कहीं भी कवरिंग मिस हो जाता है और स्टील कॉलम पे टच हो जाता है तो ऊपर जाने के बाद उसका पोजीशन चेंज होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो सेंटर लाइन पॉइंट के हिसाब से फिटर देखता है कि अगर हमको स्टील प्रॉपर पोजीशन में लेके आना है या नहीं लेके आना है। इसी तरह फिटर कॉलम को बांध देते हैं। फिर एक्टिवेट हो जाती है कारपेंटर टीम। कारपेंटर टीम स्टार्टर ठोक के रेडी करती है। चेकिंग करने के बाद उसको भरा जाता है। उसके बाद कॉलम फिर खड़ा किया जाता है, फिर कॉलम भरा जाता है। जैसे कि अब पूरे कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, अब आता है स्लैब शटरिंग का। तो इनमें से सबसे पहले पार्ट आता है कारपेंटर का, जो स्टार्ट होता है टोपी बॉटम से। हाँ जी, सुनने के लिए अजीब लगता है, वो क्या होता है ये टोपी बॉटम? टोपी बॉटम ये होता है कि जिसपे बीम के बॉटम रेस्ट होते हैं। टोपी बॉटम इसीलिए पहले किए जाते हैं कि बीम बॉटम कहीं गलत ना हो जाए। और जैसे ही बीम बॉटम डाले जाते हैं, साइट इंजीनियर को सबसे पहले बीम बॉटम चेक करने हैं। अगर आपका बीम बॉटम एक लाइन और साइजेस में है तो आपको ऊपर स्लैब चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही टोपी बॉटम का काम चेकिंग करके फ्रंट मिल जाता है कारपेंटर को, कारपेंटर गाला ढकने के लिए चालू कर देते हैं। उसको हम कहते हैं स्लैब शटरिंग। अब देखिए, स्लैब शटरिंग हो गया है तो मान के चलो अभी यहाँ पे कई सारी टीम आने वाली है जो एक एक करके एक्टिवेट होगी और मैं ये आपको पार्ट बाय पार्ट बताते जाऊँगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, आप कोई पॉइंट मिस नहीं करना है। जैसे स्लैब शटरिंग हो जाती है वैसे फीडर की टीम एक्टिवेट हो जाती है। फीडर स्टील चढ़ाना चालू करता है और सबसे पहले बीम बांधना चालू करता है। बीम साइड टू साइड लाइन बाय लाइन पूरे स्लैब के बांध देते हैं और एक साथ बीम को नीचे किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले बीम बांधे जाते हैं, नॉट स्लैब। जैसे ही बीम बांधे जाते हैं उसे डाउन किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि बीम डाउन कर दिए हैं तो फिर कारपेंटर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। कारपेंटर आउटर की साइड लगाना चालू करते हैं और साइमल्टेनियसली एमईपी टीम भी एक्टिवेट हो जाती है। जो स्लीव्स बीम में रिक्वायरमेंट है वो एमईपी की टीम, जैसे कि प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, फायर फाइटिंग्स होती है, तो ये सब टीम उसमें अपने स्लीव्स डालने का काम पूरा करके लेती है। अब स्लैब रेडी है स्टील बांधने के बाद। अब पार्ट आता है एमईपी का। जैसे कि स्लैब में अगर कोई कंडीटिंग है, जैसे कि स्पेशली एमईपी कंडीटिंग में इलेक्ट्रिकल का पॉइंट ज़्यादा आता है, तो वो सब कंडीटिंग उसको करके लेना है। जैसे ही एमईपी कंडीटिंग पूरी हो जाती है, कारपेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। कारपेंटर को जितने भी संकन एरियाज होते हैं, हम कह सकते हैं टॉयलेट्स, बाथरूम, किचन संक, बालकनी संक और डक संक, ईटीसी, ये सब हमको संकन एरिया का शटरिंग करना होता है। संकन एरिया का जैसे ही शटरिंग हो जाता है तो मान के चलिए आपका स्लैब का काम अभी पूरा हो चुका है। अब आगे एक्टिवेट होती है वो बिल्डर की टीम, जैसे कि सुपरविजन और साइट इंजीनियर की टीम आ जाती है। वो सब चेकिंग करके लेती है कि अगर किसी चीज़ में कमी हो, कारपेंटर की, एमईपी की या फिटर की, तो उस चीज़ को जो भी कमी है उसको पूरी करने के लिए कुछ टाइम दी जाती है। जैसे ही चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, अब पॉइंट आता है एक्सटर्नल टीम को बुलाने का। इनमें 3 टीम होती है, आर्किटेक्ट, एमईपी और आरसीसी। तो सबसे पहले टीम आती है आर्किटेक्ट की। एज पर ड्राइंग आर्किटेक्ट प्लान के हिसाब से अगर शटरिंग हुई है तो स्लैब हो जाता है पास। उसके बाद आती है एमईपी टीम। एमईपी टीम चेक करती है कि कंड्यूट्स एंड स्लीव्स आर इन अ प्रॉपर और नॉट। मग येते आरसीसी टीम। आरसीसी कंसल्टेंट आते हैं, वो चेक करते हैं कि एज पर ड्राइंग स्टील बांधा है या नहीं है। अगर कुछ भी उसमें कमी है तो वो पॉइंट देके चले जाते हैं।
कंसल्टेंट के पॉइंट्स क्लियर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को फिर बिल्डर की टीम को पॉइंट्स क्लियर करके दिखाना होता है। जैसे ही पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, साइट टीम ग्रीन सिग्नल देती है स्लैब कास्टिंग के लिए और हम अब रेडी है स्लैब कास्टिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई भी पॉइंट पे शंका है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप सभी का धन्यवाद।